हेलो बच्चों, आज हम क्लास फोर्थ ओलंपियाड रीजनिंग की बुक का चैप्टर नंबर 7 एम्बेडेड फिगर्स डिस्कस करेंगे। बच्चों, एम्बेडेड का मतलब होता है अंतर्निहित, जो उसी के अंदर फिक्स हो। ठीक है, इसको हम ज़्यादा जब क्वेश्चन करेंगे तो हमें ऑप्शन की हेल्प ज़्यादा लेनी है। और ये चैप्टर मतलब थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इज एग्जैक्टली एम्बेडेड इन द गिवन फिगर एज वन ऑफ इट्स पार्ट। वो कौन सी इन चारों में से, ये चार ऑप्शन दिए गए ए बी सी डी, इनमें से कौन सी फिगर है जो जाके सीधा इसके अंदर घुस जाए। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इसको हम कैसे करेंगे। पहला हमने ऑप्शन देखा ये वाला फिगर, कुछ इस तरह का डिजाइन क्या हमारी इसके अंदर बना हुआ है क्या, हम इसको देख लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये वाला डिजाइन मुझे जनरली नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब ये वाला डिजाइन देखिए बी वाला, ये तो ये वाला डिजाइन देखो यहाँ बच्चे, ये यहाँ पर जाके ऐसे ये स्ट्रेट लाइन हो जाती है, ये वाली बिल्कुल सेम इस तरह से, यहाँ कर्व और यहाँ स्ट्रेट लाइन। तो बी वाली फिगर इज द करेक्ट आंसर। ठीक, ये देखो उसने यहाँ ड्रॉ करके दिखा दिया। Was example 2. In which of the following option the given figure is not exactly embedded as one of its figure? Not exactly, जो नहीं है इसकी तरह से मैच करती हुई। तो देखें ये वाली फिगर है बेटा, देखो मतलब एक झंडे की तरह से ऐसे जाके फिर ऐसे झंडे की तरह जा रही है। तो पहले इस ऑप्शन को ही हम देख लेते हैं। पहले हम एक एक करके देखो, यहाँ देखे, देखो मुझे बी में तो साफ दिख गया, ये देखो गौर से, कुछ कुछ इस तरह से ये बी में दिख गया, सी में यहाँ दिख गया, डी में ये दिख गया। चलो ए में भी देखते हैं इस तरह कुछ लेकिन ए में इस तरह का नहीं दिख रहा है ना। तो हमारा इसका आंसर क्या हो गया, ए, क्योंकि इसने कहा नोट, तो ए इज द करेक्ट आंसर हो गया हमारा ये रहा। देखो उसने बी में भी दिखा दिया, सी में भी दिखा दिया और डी में भी दिखा दिया, जो मैंने दिखाया बनाया। ठीक है, आ जाइए एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज एग्जैक्टली एम्बेडेड इन द गिवन फिगर एज इट्स पार्ट्स। ठीक है, चलिए पहले देखते हैं। पहला इसने ऑप्शन दिया एन, क्या एन एम्बेडेड है? ये टिक नहीं किया मैंने, सॉरी मैं कभी उसको बोलो कि टिक कर दिया, मैंने टिक नहीं किया। ओके, क्या एन एम्बेडेड है? तो देखते हैं, एन तो इसमें कहीं भी नहीं बन रहा, तो एन तो नहीं है कैसे भी। अभी देखिए बी, गुड। यहाँ बी जो है बच्चे देखिए बी के साथ क्या है कि यहाँ जो है ना ये नीचे ये कर्व को दिखा रहा है, ये वाला हिस्सा कर्व को दिखा रहा है। तो हमें कर्व को ही हम पकड़ के चलते हैं और फिर इसका ये छोटी लाइन और एक बड़ी लाइन, तो कर्व ऊपर की तरफ इस तरह का कोई बी बन रहा है क्या। तो अगर हम ये देखें, ये वाला हिस्सा देखो, ये छोटी लाइन है और ये कर्व है और ये बड़ी लाइन है इस तरह से, तो बी हमारा हो जाएगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आज ये क्वेश्चन नंबर 2। विच, तो पहले का बी हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन द गिवन फिगर इज एग्जैक्टली एम्बेडेड एज वन ऑफ इट्स पार्ट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, एरो कहाँ लग रहा है। देखो इसमें अगर हम एरो लगाने की बात करें बेटा, तो ये ऊपर जा रहा है, इधर तो आ रहा है ए में, तो ये तो नहीं हुआ, लेकिन इसकी इसमें दूसरी साइड वाला एरो नहीं है, तो ए नहीं है। बी आ जाओ, बी भी ऐसे गया, इधर को तो आ गया लेकिन राइट में नहीं गया, तो बी भी नहीं होगा आंसर। सी में सी में ऐसे जाके ऐसे आ गया, सी भी नहीं होगा। लेकिन डी में अगर मैं देखूं तो ये देखो डी में ये गया और ये देखो ये भी आ गया, तो डी इज द करेक्ट आंसर, सेकंड का डी। और ये थर्ड, मतलब सेम डिजाइन कहाँ बना हुआ है, ठीक है, पहचानना है। देखिए थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज नॉट एग्जैक्टली एम्बेडेड इन द गिवन फिगर। कौन सी इसके अंदर एम्बेडेड नहीं है। ठीक है, अगर हम देखें ये, देखो ये वाला ए वाला कुछ इस तरह से है, मतलब ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे है। तो इस तरह के ट्रेसेस मेरे को कहीं देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे भी लेके चलूं तो यहाँ पे देखो कुछ कुछ मिलता हुआ है, हाँ कुछ कुछ मिलता हुआ ए है। ओके, कह रहा विच इज नॉट एग्जैक्टली एम्बेडेड, जो नहीं है, तो ए तो मिल गया। क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ना, सॉरी ध्यान से पढ़ना बच्चे। तो इसने कहा जो नहीं है, तो ए तो हो गया यहाँ पे बिल्कुल। बी देखो, ये ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल जैसे बी में है ये वाला, ऐसे ये वाला ट्राइंगल यहाँ हो जाएगा, ये हो गया, ये बी में भी हो गया।
सी आ जाओ। ये नीचे से बैटरी, ये बैटरी वाला जो ट्र होता है ना, ये दो डंडे से, ये वाले कहाँ हैं? ये नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। डी में देखो ये वाली फिगर, डी वाली फिगर ये यहाँ हो गई, ऐसे करके और ऐसे हो जाएगी, तो डी भी है। तो ए बी, मतलब ए बी डी है, तो सी नहीं है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन द गिवन फिगर इज एग्जैक्टली एम्बेडेड एज वन ऑफ इट्स पार्ट? ये वाली फिगर उसके अंदर एम्बेडेड हुई है, जो फिगर एम्बेड हुई है। देखो पहचान कैसे करनी है, पहचान आपको करनी है स्लेंटिंग लाइन से। इसका तरीका हमेशा बेस्ट तरीका होता है, आपको पहचान करनी है स्लेंटिंग लाइन से, ठीक है। चलिए अब हम इसको मिटा देते हैं, देखते हैं। पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर स्ट्रेट लाइन, फिर तिरछी लाइन। अगर मैं ये वाला लेके चलूँ ऑप्शन यहाँ से, तो ये ऐसे आया, पर ये स्ट्रेट नहीं आया। ओके, डाउन डाउन जाने का ऑप्शन देखो। अच्छा मैं ये यहाँ से रख के चलूँ, यहाँ यहाँ से नीचे नहीं आया यहाँ यहाँ से नीचे, और ये स्लैंटिंग लाइन आ जाए, और ये वाली लाइन आ जाए। बिल्कुल 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 बिल्कुल, देखिए ए में ये वाली लाइन मिल गई, ये मिल गया बिल्कुल। ए फोर्थ का ए आ जाएगी, यहाँ पर मिल गया। फिफ्थ आ जाइए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन द गिवन फिगर इज एग्जैक्टली एम्बेडेड एज वन ऑफ इट्स पार्ट? ये वाली फिगर, तो मेरे को ये, अगर मैं देखूं, इसमें दिख रही है क्या? ये ए में दिख रही है कुछ कुछ? नहीं, बी में दिख रही है, देखो बी में, ये देखो गौर से यहाँ। मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब, अच्छी से आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्या सही ड्राइंग बना रहा हूँ मैं, बिल्कुल। तो फिफ्थ का बी यहाँ पे है ना। आ जाइए, सिक्स, सिलेक्ट अ फिगर फ्रॉम द ऑप्शंस which is exactly embedded in the given figure as one of its parts. कह रहा है सिलेक्ट अ फिगर फ्रॉम द ऑप्शन which is exactly embedded in the given figure as one of its parts। कौन सी वो इसके अंदर embedded है? चलिए अब ये उल्टा हो गया, मतलब ये जो बी वाला है ना, ये देखो इसका जो कर्व है वो मतलब यहाँ जो कर्व है वो बाहर की तरफ हो गया, ऐसे हो गया। इसमें उल्टा है, तो ये देखो इसमें इसमें ऐसे है, तो ये तो नहीं होगा। चलो अब ये वाला ए वाला, अगर मैं इसको ए वाला मिला के देखूँ, तो ए वाला ऐसे जाके फिर ऐसे है, और ये अगर ऐसे जाए हम फिर ऐसे जाएं, फिर ये ऐसे तो नहीं जाएगा, तो ए भी नहीं हो सकता, है ना। चलिए और देख लेते हैं, यहाँ देखिए कर्व, ये डी में देखिए कर्व है कर्व के साथ कर्व मैच कर दो। चलो, और नीचे के नीचे आ गया, और ये ऊपर के पीछे चला गया, तो डी सीधा सीधा मैच हो गया, तो डी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एग्जैक्टली एम्बेडेड? नॉट नहीं है, जो नहीं वाला है, तो बेस्ट ऑप्शन इज ऑलवेज गो विद एन। एन बहुत कम देखने को मिलता है, तो एन इज द करेक्ट आंसर। एन तो बनेगा भी नहीं इसमें, कहीं से बना के देख लो, एन तो कैसे नहीं बन रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन द गिवन फिगर इज एग्जैक्टली एम्बेडेड एज वन ऑफ इट्स पार्ट? यहाँ देखिए, यहाँ कर्व है, ये कर्व जो है, ये कर्व हमारी हेल्प करेगा। और ये स्लेंटिंग लाइन है, स्लेंटिंग लाइन ऊपर की तरफ उठा हुआ कर्व। यहाँ देखो ऊपर की तरफ कर्व है, लेकिन स्लेंटिंग लाइन नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। यहाँ देखो उल्टी कर्व लाइन है, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ ये खड़ी हुई कर्व लाइन है, ये भी नहीं हो सकता। अब ये जो है, ये वाली देखो फिगर, स्लेंटिंग लाइन और ऊपर की तरफ कर्व, तो ए इज द करेक्ट आंसर। नाइन्थ आ जाइए, सिलेक्ट अ फिगर फ्रॉम द ऑप्शन विच इज एग्जैक्टली एम्बेडेड इन द गिवन फिगर एज वन ऑफ इट्स पार्ट्स। कौन सी है? ये उल्टा के, क्या इसमें गौर से देखो, इसमें कहीं उल्टा के दिख रहा है? मुझे नहीं दिख रहा। इसमें देखो, क्या ये इस तरह का जेड दिख रहा है? ये दिख रहा है मुझे तो, यहाँ दिख रहा है ऐसे करके, और ऐसे अगर हम चले जाएं तो जेड दिख जाए, बिल्कुल बिल्कुल दिख रहा है, तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, जो दिख जाए बस वही आपका आंसर है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर द डैश इज गिवन एग्जैक्टली एम्बेडेड? जो एग्जैक्टली एम्बेडेड है, ये झंडा सा है, ये वाला। देखो इस तरह की फिगर कुछ कुछ यहाँ निकल के आ रही है, ऐसे ऐसे, और ये कुछ कुछ ऐसे आ रही है निकल के। कोई दिक्कत इसमें निकलने में? बताओ, आप बताओ, कोई दिक्कत दिख रही है? नहीं दिख रही, तो ये आपका आंसर हो गया। आ जाइए 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज एग्जैक्टली एम्बेडेड इन द गिवन फिगर एज वन ऑफ इट्स पार्ट्स? इसने कहा कि कौन सी फिगर है जो एग्जैक्टली एम्बेडेड है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ एक ऐसे पंच की तरह एरो लगा, और ये नीचे लाइन आ गई,
लेकिन नीचे की तरफ लाइन है। इसमें देखो यहाँ ट्रायंगल तो बना ये वाला, लेकिन लाइन ऊपर की तरफ गई, नीचे की तरफ नहीं गई, तो ए नहीं है। ठीक है, इसको मिटा दो ए वाले को। चलिए अब आ जाइए बी वाला। बी में ये यूं जाके ऊपर, फिर ऐसे इस तरह का तिरछा बना। ऐसा तो फिगर मुझे देखो, जो पहले नीचे से ऐसे जा रहा हो, इस तरह का फिगर दूर दूर तक ये दिख रहा था। अगर जाते हैं तो पहले नीचे की तरफ नहीं आया। ये देखो, ये यूं उल्टा डब्लू वाला, ऐसे यूं, ऐसे ऐसे करके वाला स्क्वायर, फिर नीचे की तरफ डब्लू। मतलब इस तरह की फिगर कोई हमें दिखी हो तो जो डब्लू की तरह शेप दे हमें, तो ऐसी भी कोई नहीं दिखी। अब ये वाली फिगर देखो, ये वाली फिगर हम देखें कहाँ दिख रही है। ये वाली फिगर अगर यहाँ देखें तो ऐसे फिर ऐसे दिख जाएगी। तो डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, सिलेक्ट द फिगर फ्रॉम द ऑप्शन विच इज नॉट एग्जैक्टली एम्बेडेड। जो नहीं है, इसका मतलब तीन एम्बेड होंगी, तीन एम्बेड होंगी, जो चौथी नहीं होगी वो हमें ढूंढनी है। तो चलिए देखते हैं, पहले हम ए को देखते हैं। ये देखिए, ए में एक स्लैंटिंग लाइन कुछ इस तरह से, मतलब पहले यूं, फिर यूं, और फिर यूं, और फिर इसको इससे मिला दिया गया, ऐसा कुछ करके। ए वाला जो लाइन है बेटा, थोड़ा टेक्निकल पड़ेगा ये वाला, है ना। लेकिन अगर मैं देखूं, ये देखो बेटा, ये देखो, ये देखो, ए के लिए यहाँ से देखिए, ये वाला ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ये ऐसे डिजाइन, ये वाला सेम। ये फिगर बिल्कुल ए से मैच हो रही नहीं हो रही, बताइए आप बताइए, मैच हो रही है। तो ये नहीं, ये वाला ए तो नहीं होगा। बी आ जाओ, बी में कुछ इस तरह की फिगर है, तो बी यहाँ से मैच हो जाएगा। देखो गौर से देखो, ये यूं 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 करके जो बन जाएगी यहाँ से, मतलब सीधा लाइन खींचना मैंने, थोड़ा सा तिरछा अपने ये ऐसे ऐसे मिला देना, मतलब तो ये बी बन जाएगा, है ना। ये जो यहाँ से बनेगा इसे मैं पटा देते हैं। ठीक है, ये बी बन गया। सी आ जाओ, ये वाला झंडा देखो, झंडा ऊपर की तरफ, इसमें देखो झंडा यहाँ नीचे की तरफ तो है, ऊपर की तरफ नहीं, क्योंकि ऐसी लाइन कोई नहीं है ऐसे जा रही हो, मतलब जो इस तरह से बन रही हो। बताओ ये वाली लाइन कहाँ है। ये इस तरह की लाइन कहीं नहीं है, तो सी ही वो फिगर है जो नहीं है। ठीक है, आपको वैसे डी भी तो डी दिखाओ कहाँ है डी। चलिए हम आपको डी भी दिखाते हैं डी। ये देखो, ये वाला, ये ऐसे ऐसे करके, और फिर ये नीचे नीचे लाइन आ गई। ठीक है, 13 आ जाइए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन द गिवन फिगर इज एग्जैक्टली एम्बेडेड एज वन ऑफ इट्स पार्ट। वो कौन से ऑप्शन में जो दी गई फिगर है इसके बिल्कुल इसके अंदर ही है। ठीक है, जो इसके, चलिए ए में देखते हैं इसको। ये इस पहले यहाँ, फिर ऊपर, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, कुछ इस तरह से बनी है। तो अगर मैं इसको यहाँ से देखूँ, देखो यहाँ, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये तो ए में मिल गई मेरे को सीधा, तो ए इज द आंसर। बी में जाने की जरूरत नहीं पड़ी। सिलेक्ट अ फिगर फ्रॉम द ऑप्शन, 13 का ए हो गया। ठीक है, 14, सिलेक्ट अ फिगर फ्रॉम द ऑप्शन विच इज एग्जैक्टली एम्बेडेड इन द गिवन फिगर एज वन ऑफ इट्स पार्ट। जो इसका एक पार्ट हो। ओके, देखिए यहाँ पे एक छोटा सर्कल और यहाँ पर भी छोटा सर्कल बी में, लेकिन यहाँ छोटा और वहाँ बड़ा, ऊपर क्वेश्चन बड़े, एक छोटा एक बड़ा, तो बी तो नहीं हो सकता। ठीक है, क्या सी हो सकता है। सी हो भी सकता है, अगर सी को इस तरह देखो हम बनाने की कोशिश करें, और से देखना, ऐसे बना के, ऐसे बना के, ऐसे बनाते हैं हम, तो क्या सी जैसा नहीं लग रहा, बिल्कुल लग रहा है, तो सी इज द आंसर, है ना। 15 था जी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन द गिवन फिगर इज एग्जैक्टली एम्बेडेड एज वन ऑफ इट्स पार्ट। जो इस तरह के एम्बेड की गई है, यहाँ पर एक लाइन, फिर इस देखो ऐसे एक स्लेंटिंग लाइन, फिर ऐसे, और फिर ये माइनस, इस तरह से कुछ फिगर निकल के आई है। तो क्या ये ऐसे यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि ये है, बिल्कुल है। ये वाली जो फिगर है, ये वाला यहाँ पर ए है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। आ जाइए 16th। अब देखिए, एक स्क्वायर उसके नीचे ट्राइंगल, पहले स्क्वायर उसके नीचे ट्राइंगल, और स्क्वायर बिल्कुल सीधा, सीधा स्क्वायर, यहाँ तिरछा स्क्वायर है, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ भी तिरछा स्क्वायर, यहाँ भी नहीं होगा। ये है देखो सीधा स्क्वायर, सीधा स्क्वायर उसके नीचे ट्राइंगल, ये रहा ट्राइंगल, तो सीधा करेक्ट आंसर। आ जाइए 17 देखिए। ये यहाँ पे मैंने आपको बताया कर्व से पहचान करनी है, ये कर्व है। इस तरह कर्व किस में है, ऐसा कर्व, और उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे की तरफ।
कर्व और हॉरिजॉन्टल है, कर्व है लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ कर्व है, देखो गौर से, ये कर्व है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ऊपर स्ट्रेट लाइन है और नीचे ये वाली लाइन है, तो ये हो सकता है। बी बी बिल्कुल हो सकता है, बी में कोई दिक्कत नहीं है ना होने में। सी में देखो कर्व है, हॉरिजॉन्टल लाइन है लेकिन ऊपर जाने के लिए नहीं है, तो सी नहीं हो सकता। डी में उल्टा कर्व, तो डी भी नहीं होगा। तो 17 का बी इज द करेक्ट आंसर। 18 आ जाइए। Select a figure from the option which is exactly embedded in the given figure as one of its part. n जो embedded है, n तो नहीं होगी, मैंने को था n जनरली नहीं मिलता। p के लिए सर्कल चाहिए, सर्कल इसमें है ही नहीं, उसमें सारी स्ट्रेट लाइन है, p भी नहीं होगा। k के लिए 2 क्रॉस लाइन चाहिए, k भी नहीं होगा। v हो गया, ये रहा v, है ना। तो 18 का d। 19 आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज नॉट एग्जैक्टली, इसमें नोट वाला क्वेश्चन बेटा, नोट, ये थोड़ा ध्यान रखना है, जो नहीं है। चलिए देखें, पहला ट्राइंगल, ये रहा ट्राइंगल, तो सीधा सीधा यहाँ दिख गया, तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अगला देखिए, पेंटागन। पहले होता है पेंटागन के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, ये ऊपर वाली, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन पूरी फिगर में कहीं नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि उसने नहीं पूछा है। सिलेक्ट अ फिगर फ्रॉम, तो 19 का बी। सिलेक्ट अ फिगर फ्रॉम ऑप्शन विच इज एग्जैक्टली एम्बेडेड, एग्जैक्टली एम्बेडेड है, तो जो उसके अंदर एग्जैक्टली एम्बेडेड है, तो अगर हम देखें ए, तो ए में ये झंडा सा है, ये वाला झंडा, ये कहीं दिख रहा, तो ये नहीं होगा। ये देखो, ये बी में ऐसे ऊपर जाके इस तरफ को आया तिरछा, उसमें लेकिन उल्टा आ रहा है, देखो उसमें उल्टा आ रहा है, ये ना ऐसे आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो मुझे बी के आंसर भी कम लग रहे हैं, देखो बच्चे, बी भी नहीं लग रहा मुझे। सी आ जाओ। सी, ये देखो ये वाला, क्या सी ऐसा है, ये है ऐसे, बिल्कुल मुझे इस ये सी बहुत ज़्यादा चांस लग रहे हैं। डी देखो, स्ट्रेट लाइन, फिर स्ट्रेट लाइन पूरी और फिर इसके नीचे ऐसे, तो डी ए भी लाइन मुझे कहीं नहीं मिली, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर मेरे हिसाब से। तो 20 का सी आ जाइए। 21 एग्जैक्टली एम्बेडेड, सेम वही, एक वर्टिकल लाइन और फिर एक क्रॉस, जिस तरह से, मतलब ये थोड़ी लंबी कर दो, है ना। तो ये सिंपल, ये एरी सीधी, एक ये रही, ये देखो यहाँ से ऐसे, ये मल्टीप्लाई और ये प्लस, ये हो गया 21 का ए। ओके, सिलेक्ट अ फिगर फ्रॉम द ऑप्शंस व्हिच इज एग्जैक्टली एम्बेडेड इन द गिवन फिगर एज वन ऑफ इट्स पार्ट्स, जो एम्बेड की गई है। देखिए 2022 में क्वेश्चन आया था ये वाला। तो देखो, पहला आंसर है एन जैसा, तो मैंने खुद था एन जनरली नहीं मिलेगा, और वैसे बना के देख लो, यहाँ नहीं बन रहा, तो ये एन सा तो नहीं बनता। अब ये लेटा हुआ ए देखो, पहले स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन और स्लैंटिंग लाइन, तो ये देखो यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे बना दूँ, तो ये देखो ये क्या बना, सेम लग रहा है बिल्कुल, तो ये हमारा आंसर हो गया। 23 आ जाइए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन द गिवन फिगर इज एग्जैक्टली एम्बेडेड एज वन ऑफ इट्स पार्ट। ये देखो सर्कल, बहुत ही ईजी है। बेसिकली यहाँ पर एक सर्कल दिया गया है ऐसा, ये सर्कल टाइप दिया गया है, इसमें सर्कल नहीं है तो ये तो नहीं होगा, इसमें सर्कल नहीं, ये भी नहीं होगा। अब ये तो ए होगा या डी होगा। अब देखो ए में अगर मैं रखूँ, तो ए में ये जो नीचे स्लैंटिंग लाइन निकली ना, ये वाली दोनों, ये ए में नहीं है। अगर मैंने सर्कल ले भी लिया ए से, तो ये स्लैंटिंग लाइन नहीं मिलेगी, तो ए भी नहीं होगा, तो डी बचता है, तो डी हो जाएगा। ये वाला, ये देखो स्लैंटिंग लाइन को दोनों, बहुत आसान क्वेश्चन था ये वाला, तो देखा था पेपर में। 24 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज नॉट एग्जैक्टली एम्बेडेड इन द गिवन फिगर एज वन ऑफ इट्स पार्ट। ओके, कौन सी फिगर इसके अंदर नॉट, नॉट ध्यान रखना बच्चे, ये जो नॉट वाला वर्ड है ना, बड़ा भूल जाते हैं हम लोग, एकदम लगा देते हैं कि ये है। चलो देखो, ये झंडा, ये तो झंडा है यहाँ पे, ये उल्टा झंडा, ये रहा यहाँ पे उल्टा झंडा, ये उल्ट ऊपर नीचे अपसाइड डाउन ट्राइंगल, ये नहीं है। तो 24 का सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, अपसाइड अपसाइड डाउन ट्राइंगल उसमें नहीं है कहीं भी। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज एग्जैक्टली एम्बेडेड इन एज वन ऑफ इट्स पार्ट। चलिए देखिए, ये लाइन जो नीचे की तरफ आ रही है, पहले वर्टिकल लाइन देखिए, ए में तो वर्टिकल लाइन है ही नहीं, तो ए तो बिल्कुल नहीं होगा, हटाओ।
तो डी में ये वर्टिकल लाइन नीचे, और देखो पहले वर्टिकल लाइन आ रही है, फिर ये ऊपर की तरफ ऐसे स्लैंटिंग जा रही है। इसको हम नीचे लाए, लेकिन इसको स्लैंटिंग ले जाने के लिए ऊपर ये हाथ से चली गई, चलो ठीक है मान लिया। लेकिन नीचे फिर ये नीचे भी तो स्लैंटिंग आई ऐसे, इसमें स्लैंटिंग आने का कहीं ऑप्शन नहीं है। अच्छा चलो थोड़ा थोड़ा नीचे अगर हम इसको लाते हैं, स्लैंटिंग नीचे की तरफ गई लेकिन ऊपर जाने के लिए नहीं है, तो बी भी नहीं हुआ इस तरह से। तो सी आ जाओ। सी में थोड़ा सा दिख रहा है, देखो सी में हम इसको ऐसे नीचे लाए, फिर ऐसे ऊपर भी ले गए, लेकिन नीचे ले जाने के लिए स्लैंटिंग की ऑप्शन नहीं बनी, तो सी भी नहीं बना। चलो डी देखें, पहले हम ऐसे नीचे लाए, फिर ऊपर ले गए, और नीचे फिर स्लैंटिंग ले आए, तो डी में बन गया। तो डी इज द करेक्ट आंसर। तो हमें यहाँ पर भी मिल गया। तो ये चैप्टर हमारा इसी तरह खत्म हो जाता है। थोड़ा ट्रिकी चैप्टर है। बेटर तरीका ये है कि इसकी फोटो स्टेट कराइए, 3-4 बार प्रैक्टिस करिए, और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आए हैं उनकी प्रैक्टिस करिए, और इंटरनेट पर अगर एम्बेडेड फिगर डाल के जो भी क्वेश्चन मिलते हैं उसके प्रिंट आउट निकाल के प्रैक्टिस करिए, तभी आप इसको पेपर में अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय।